subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Hello everyone, welcome to the Mandeep Kaur Tangra show. आज हमारे साथ मौजूद हैं अंजना जोशी। आज हम बात करेंगे होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री की और कैसे आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि हम सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर्स को अपने शो पे लेके आए और मैम को मैं कुछ वीक्स पहले ही मिली हूँ और मुझे इनका जो काम है बहुत अच्छा लगा, द वे शी इज परसुइंग इन हर बिजनेस। तो हम आज बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, बिकॉज हर किसी को ऐसे लगता है कि मैंने कोई बहुत लंबी चौड़ी डिग्री की हो तो मुझे एक अच्छी जॉब मिल सकती है, बट शी हैज अ न्यू सोल्यूशन टू दिस ऑल्सो। अंजना मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनदीप जी। तो थोड़ा सा अंजना मैम के बारे में मैं और बताऊं तो शी इज अ मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट और मैम को नियरली 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और ये करंटली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को सर्व कर रही हैं कि उनके लिए जो whatever staff they require वो तैयार कर रही हैं in terms of food and beverage industry, in terms of any kind of job in hotel management industry. मैम, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बारे में, दैट हाउ वाज योर फैमिली इन स्कूल। जो आप बचपन था वो कैसा था? बचपन बहुत बढ़िया रहा हमारा, क्योंकि इसके अंदर में लाइक हम 4 सिस्टर्स, एक ब्रदर और मम्मी पापा, हम सब थे। बहुत मजेदार, मतलब एकदम इंजॉयबल, हर मोमेंट को एंजॉय करना, हर बर्थडे पे गिफ्ट्स लेकर आना, इस तरीके से एंजॉयमेंट रहा। बाकी स्कूलिंग अलग अलग जगह पर हुई, बिकॉज पापा वाज इनटू ट्रांसफरेबल जॉब, तो कोटा, कोरबा एंड देन वी आर इन बीएचएल हरिद्वार के अंदर में स्कूलिंग रही। उसके बाद में कॉलेज हमारा एमडी यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से रहा। देन दिल्ली में आईसीडब्ल्यूएन बाकी पढ़ाई करी, वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद डिड यू जॉइन एनी ऑफ द जॉब और डायरेक्टली आप बिजनेस में आ गए? जॉब करी है, करीबन 6 साल मैंने दिल्ली में ही जॉब किया विद डिफरेंट कंपनी। बहुत बड़ी कंपनीज हैं इस टाइम पे, वो पैंटलून है, कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड है, देन ओपी जिंदल सील्स वालों के साथ में, तो काफी बड़ी कंपनीज के साथ में किया। वन ट्रेवल एजेंसी के साथ में भी किया था थोड़े टाइम के लिए एज एन अकाउंट्स ऑफिसर। तो पहले जॉब किया, धीरे धीरे फिर एक एप्टेक में भी किया, एप्टेक लिमिटेड के अंदर में किया, फ्रेंचाइजी सेंटर्स को देखा, एंड देन आई जॉइंड एनएफसीआई। ओके, सो अभी आप जैसे एनएफसीआई में एज ए डायरेक्टर हैं, सो इट्स मोर ऑफ अ काइंड ऑफ एन एंटरप्रेन्योरियल जॉब, और आपकी खुद की एक फ्रेंचाइजी भी है जो कि लुधियाना में है। और अदरवाइज भी मैं मैम का बताना चाहती हूँ कि मैम नेशनल फिनिशिंग एंड कलिनरी इंस्टीट्यूट रन करती हैं, जिसकी 15 ब्रांचेस हैं इंडिया में, और ये होटल मैनेजमेंट को सर्व करने के लिए, होटल इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए बच्चों को रेडी करते हैं। इसके बारे में हम डेप्थ में बात करेंगे। जैसे हम इंस्टीट्यूट्स देखते हैं जो कि एयर हॉस्टेस रेडी करते हैं कि आपको एयरलाइन में अच्छी जॉब मिल सकती है, उसी तरह ये 1 ईयर का कोर्स करवाते हैं जो जिसमें आपको होटल इंडस्ट्री में इजीली जॉब जो है मिल सकती है। हाउ यू लैंडेड इनटू एनएफसीआई? एनएफसीआई के अंदर में व्हेन आई वाज लाइक कैरिंग माय बेबी, तो एकदम से ही बस हुआ कि चलो अब एनएफसीआई ज्वाइन करते हैं। ब्रिजेंद्र कौर नागपाल वाज द बेसिकली ओनर ऑफ दिस। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ में करिए और आके आप संभालिए। मैंने वहाँ पे उस टाइम पे उनके साथ में ज्वाइन किया 99 के अंदर में, बट वे बैक 97 के अंदर में वी डिजाइन द सिलेबस एंड ऑल, हम डिजाइन करना शुरू कर दिया था 97-98 के अंदर में। And then 99 में full fledged after my baby I joined. From 1 to 15 सेंटर्स की जो जर्नी है वो कैसी रही? बहुत बढ़िया, मतलब शुरू में इनिशियली लाइक मैं कहूँ कि 2003 के अंदर में हमने पहला सेंटर खोला है, जो कि जालंधर के अंदर में ही मकसूदा सेंटर खोला। फिर हम लोगों ने बरसर के अंदर में 2005 में खोला, 2009 में सोलन में खोला, जो कि अपने ही सेंटर्स थे पहले। फिर उसके बाद में 2012 में हमने अमृतसर खोला, एंड देन उसके बाद में फ्रेंचाइजी का चलन शुरू हुआ। 2015 के अंदर में लुधियाना में हमने खुद लिया। देन हमारे जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने 2 सेंटर्स लिए, मोहाली एंड कांगड़ा। देन पटियाला में लिया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके, और आप मानेंगे नहीं कि हम लोगों ने जब लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन से जस्ट पहले
ही 7-8 सेंटर्स खोले थे। मतलब जिस दिन हमारा लॉकडाउन हुआ उसी दिन हम लोग लखनऊ सेंटर की इनॉग्रेशन करके आए। सो अगर हम और डिटेल में जानना चाहें इंस्टीट्यूट के बारे में, दैट व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट इट इज, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। NFCI, नेशनल फिनिशिंग एंड कलनरी इंस्टीट्यूट, इसके अंदर में हम लोग ना होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे कोर्सेज कराते हैं, लाइक फ्रंट ऑफिस, F&B सर्विस और फूड प्रोडक्शन एंड हाउसकीपिंग। अब ये और इंस्टीट्यूट या और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से कैसे डिफरेंट है, दिस इज बेसिकली कम्स अंडर वोकेशनल स्किल के अंडर में आता है। तो हमारा जो सेंटर है दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड देन उसके बाद में NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ में, एंड द सेक्टर स्किल काउंसिल इज टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर काउंसिल। तो इसके अंदर हम लोगों को कराना क्या होता है कि कोई भी पर्सन हमारे पास में आए, चाहे वो 8th पास है, चाहे वो 9th पास है या 10th पास है, जिसने बहुत सालों तक काम तो किया है केटरिंग का या कुकिंग का, लेकिन उसके पास में सर्टिफिकेशन नहीं है, ही नीड्स अ सर्टिफिकेट, तो वो वहाँ पर हमारे पास में आ सकता है। बिकॉज पहले क्या होता था, वोकेशनल स्टडीज का महत्व ही किसी को नहीं पता था। लोग जनरली ITI में चले जाते थे या पॉलिटेक्निक में चले जाते थे, पर ITI और पॉलिटेक्निक में ये कोर्सेज नहीं होते। तो अब ये एक ट्रेंड शुरू हुआ कि कैसे एक जो हलवाई, जिसे नॉर्मली हलवाई बोल देते हैं कुक को, हलवाई कैसे एक अच्छा ट्रेंड पर्सन बन जाए, हाइजीनिक कैसे हो, कैसे कुकिंग करे, कैसे अपने आप को स्प्रेड करे मार्केट के अंदर में। तो वोकेशनल स्किल्स वहाँ पर उनकी हेल्प करता है। तो कोई भी पर्सन जो चाहता है मुझे कि मेरे को ये कोर्स में जाना है, कुकिंग करना है, बेकिंग करना है, और आज आप देखिए सारे के सारे बच्चे जो हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में जा रहे हैं इन कोर्सेज को करते करते। बहुत ही अच्छी बात मैम ने बताई है कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं भी है और अगर है भी तो तब भी आप जो अपना स्किल है, चाहे वो कुकिंग का स्किल है, चाहे वो हाउसकीपिंग का स्किल है, चाहे वो फूड एंड बेवरेज का स्किल है, आपको किसी भी तरह का जो स्किल है जो होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री को सर्व कर सकता है, तो उसको और पॉलिश करके सर्टिफिकेशन ले सकते हैं कि जो आपको आगे जॉब में भी काम आएगा, प्लस आपको अपना बिजनेस खोलने में भी आप और ऑर्गेनाइज हो जाओगे, आपको और जो है वो हेल्प हो जाएगी। सो मैंने आपसे पहले बात कर रही थी तो बड़ी सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स की बात कर रहे थे। आपने बताया था कि जालंधर में ही एक लेडी है जो बहुत अच्छी पैटीज बनाती हैं और आपकी ही वो स्टूडेंट हैं। सो कैसी सक्सेस स्टोरीज निकल के आ रही है इंस्टीट्यूट से? इंस्टीट्यूट से बहुत सारी, मतलब हर एक, और उसके अंदर में अगर मैं कहूँ किसी को अपना काम खोलना है, तो अगर किसी को बाहर भी जाके सेटल होना है, तो इंडिया में सेटल होना है, 5 स्टार प्रॉपर्टी में काम करना है। अब कई एक बच्चा आता है हमारे पास में, कहता है कि मैं वहाँ पे अपने मम्मी पापा के साथ 5 स्टार में रहने के लिए गया, तो मुझे वहाँ पर जो सब लोग दिखे बहुत यूनिफॉर्म, बहुत डिसिप्लिन नजर आए, तो मैंने सोचा ये कोर्स कर लूँ। तो आज वो कोर्स करके एक 5 स्टार के अंदर में एग्जीक्यूटिव शेफ है, ऐसे भी पर्सन है। मतलब इन द टेन्योर ऑफ दिस 25 इयर्स जो हमने NFCI के अंदर में मैंने लगाए हैं, मल्टीपल, मतलब 22,000 प्लस बच्चे को वहाँ पर जॉब दिलवाया है, जो काम कर रहे हैं अपना, या बाहर सेटल हैं, या इंडिया में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप अगर आपकी खुद की बात करें, यू कैरी सच ग्रेट पर्सनालिटी। मैम का ऑरा बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन आप तो आवर्स एंड आवर्स इनके साथ बैठ सकते हैं। हाउ डू यू मैनेज, लाइक 15 सेंटर्स हैं और आगे भी हमने ग्रो करना है, हाउ यू मैनेज योर टाइम और इतना हॉपिंग, अलग अलग सेंटर्स में जाना आना, कोऑर्डिनेशन करना। So, अगर आपकी खुद की बात करें, हाउ यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग? अब मैनेज करने के लिए टीम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमारी टीम है, कॉर्पोरेट ऑफिस कह लीजिए, हेड ऑफिस कह लीजिए, उसके अंदर करीबन हम 30-32 पीपल आते हैं। तो हम लोग सब अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, उनको हम लोग काम दे देते हैं कि आप ये काम को इस तरीके से, मतलब हर एक हेड अपना अपना काम करता है, हम लोग सिर्फ उसको मॉनिटर करते हैं और बाकी सेंटर पे विजिट करके मालूम चली जाता है। हमारे को विजिट करने का पर्पस क्या होता है कि ये जो काम दिया हुआ है वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग जगह पर। अगर हम कोर्स की बात करें, बैक टू द इंस्टीट्यूट हम आ गए, किसी बच्चे ने एडमिशन ले लिया है, कैसे कैसे कोर्सेज हैं, उनकी ड्यूरेशन कितनी है, या फिर उसमें वो क्या क्या सीख रहे हैं ओवरऑल? अगर देखिए किसी को अपना करियर ही इसमें बनाना है तो ही शुड डू 1.5 ईयर का कोर्स। 1 साल का कोर्स होता है और 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है होटल के अंदर।
जितने भी 5 स्टार प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो मांगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी मांग सकता है, या वो कहता है कि मुझे इंटर्नशिप जो है किसी और उसके कंट्री के अंदर करना है, जैसे दुबई के अंदर करना है, या सिंगापुर में करना है, या हांगकांग में करना है, मलेशिया में करना है, मतलब जहाँ पर भी टूरिस्ट ज़्यादा है तो वहाँ पर फिर हम स्टूडेंट्स को वहाँ पर करा देते हैं। और कोर्सेज के अंदर में आप कहें मुझे सिर्फ 4 डिशेस सीखनी है तो भी हमारे पास में है, 3 मंथ्स का कोर्स भी है, 6 मंथ्स का कोर्स भी है, पर मेनली 1 ईयर का कोर्स। मेनली अगर हम बात करें कि आपने 25 इयर्स की होटल मैनेजमेंट या होटल इंडस्ट्री की डिमांड्स देखी हैं कि पहले कैसे होती थी, अब कैसे होती है, ये जो 25 इयर्स का चेंज है, आपका अनुभव कैसा है कि पहले ऐसे होता था 10 साल पहले, अब ऐसे होता है? कई बार हमने ट्रेडिशनल चीजों में फंसे होते हैं, आपके जैसे इंस्टीट्यूट होते हैं वो गैप बड़ा अच्छा फिल करते हैं, तो हो सकता है कि जो 4 ईयर डिग्री कर रहा है बंदा वो पुराना कोई सिलेबस पढ़ रहा है और वो साथ साथ अपग्रेडिंग नहीं कर रहा कि आज हमें क्या चाहिए, राइट? व्हाट चेंज यू हैव ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द डिमांड की होटल इंडस्ट्री की अब कैसी डिमांड है और हमें उसको पूरा करना चाहिए, वो गैप फिल कर रहे हैं? हाँ, मतलब डिमांड और सप्लाई को फिल करने के लिए जो आज का ट्रेंड है, आज का जो होटल है कैसा चलता है, अब क्या है, कोविड के बाद में तो एकदम ही इंडस्ट्री चेंज हो गई, नया रेसिपीज, नया इनोवेशन, हाइजीन को बहुत इम्पोर्टेंट देने लग गए हैं। हाँ। और साथ साथ में अभी शुरू हुआ है 1 जुलाई से कि आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए हर डिश की, कि आप अपने हेल्थ कॉन्शियस हो गए। अगर कोई पर्सन आया है वहाँ पे तो होटल 5 स्टार प्रॉपर्टीज को जिम भी रखना पड़ता है, एंड देन दे हैव टू हैव स्विमिंग पूल ऑल्सो, तो वहाँ पर भी बच्चे को मालूम होना चाहिए कि मुझे अगर स्विमिंग पूल के लिए अगर कोई जा रहा है तो मुझे स्पा का कौन सा डिश देना चाहिए, वाइल डूइंग स्पा तो मेरे को क्या डिश उसको दें कि ताकि वो उसका स्पा भी उसको न्यूट्रिशियस लगे, इस तरीके से। डिमांड कैसी, आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में जॉब्स हैं? बहुत, प्लेंटी ऑफ जॉब्स, मतलब अभी आप देखिए हमारे पास में इतने होटल्स की डिमांड आ जाती है से कई बार ऐसा होता है एक होटल से डिमांड आ गई 10 लोग चाहिए, बट हमारे पास फुलफिल करने के लिए अच्छे 3 या 4 ही मिलते हैं। वही कि हम हमेशा है ना, पंजाब की बात करें या इंडिया की बात करें तो हम यही सोचते हैं कि जॉब नहीं है, तो मैम भी जैसे कह रहे हैं, मैं भी आईटी फील्ड से हूँ, तो हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जॉब्स बहुत हैं, बट आपको वैसा स्किल जो है वो सीखना पड़ेगा, उस लेवल पे आना पड़ेगा कि वो जॉब जो है वो आपको मिल सके, ताकि आप जिस इंस्टीट्यूट को, जिस कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं उनकी परफॉर्मेंस में कुछ ऐड ऑन कर सके, ताकि और भी लोगों को जॉब वहाँ पे मिल सके। हमारे जाने से अगर उनके कस्टमर और सेटिस्फाइड होते हैं, उनकी सेल बढ़ती है, तो क्यों नहीं बाकियों के लिए भी जॉब जो हम क्रिएट कर सकते हैं। सो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि अगर हम ऐसे इंस्टीट्यूट जैसे NFCI है इनको ज्वाइन करते हैं तो सीरियस नोट पे हम पढ़ें, सीखें और वैसा स्किल लेवल अपने आप में डेवलप करें जिससे हमें अच्छी जॉब मिल सके और बाकियों के लिए भी हम ना एक जो है वो रास्ता बना सके। सो अगर बात करें कि कैसी जॉब है इंडस्ट्री में, तो उसमें आप बताएं कि कैसी कैसी जॉब्स अवेलेबल है? अगर हम शुरुआत करते हैं किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर में तो पहले इंटर्नशिप, देन जॉब ट्रेनिंग, एंड देन कॉमी 1 2 3 लेवल होता है, देन उसके बाद में सूट शेफ, के बाद में एक लेवल शुरू होता है एग्जीक्यूटिव शेफ का। तो आप इस जर्नी को 5 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे होटल्स हैं उनके इन हाउस बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं जो करवा देते हैं, और ऐसे QSR जो QSR रेस्टोरेंट्स होते हैं, पिज़्ज़ा हट हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, उनके भी 6 मंथ्स के अंदर अंदर में दे गेट प्रमोशन और प्रमोट हो जाते हैं, और उसके बाद में दे कैन बी से कह सकते हैं उसका स्टोर मैनेजर बन सकते हैं। तो जॉब्स बहुत हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप तो आज तो देखिए ना, आप घर में बैठकर अगर मैं कहूँ कि मुझे कुछ एक टिफ़िन सिस्टम शुरू करना है, मेरे पास में 4-5 बैंक्स हैं, मैं उनके लिए कुछ काम करना चाहती हूँ, तो हम वहाँ पे जो हाउस वाइफ्स हैं उनको हम बोलते हैं कि ठीक है आप टिफ़िन सिस्टम शुरू कर लीजिए, आप एक रिस्पेक्टिव मेन्यू सीखिए कि मेरे को आज अभी इसी से स्टार्ट करना है इंडियन मेन्यू से, तो इंडियन मेन्यू सीख कर आप टिफ़िन सिस्टम शुरू करो, आपका अर्निंग हो जाए, उसी मनी को आप दोबारा से पुल करो, कुछ और कोर्स कर लो, से फॉर चाइनीज़ कर लो और कॉन्टिनेंटल करो, एंड देन आगे इसके अंदर। राइट। ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि हमें ढूंढने की ज़रूरत है कि हम अपना स्किल जो है, एग्जिस्टिंग स्किल है, उसको और कैसे पॉलिश कर सकते हैं और किसी अच्छी जॉब में या एंटरप्रेन्योरशिप में जो है हम कैसे अपना कदम जो है वो रख सकते हैं। तो हम घर बैठे सोची जाएंगे हमारे पास जॉब नहीं है, पंजाब में जॉब्स नहीं है, इंडिया में जॉब्स नहीं है, तो वो भी
ठीक नहीं है, बिकॉज मैम ने तो बहुत सारे आइडियाज दे दिए कि अगर आप अपने कुकिंग स्किल्स को ही और बेटर कर ले तो उसको हम किसी बिजनेस में कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं। ऑलरेडी 15 सेंटर्स चला रहे हैं अलग अलग जगह पे, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी लर्निंग है, तो हम अगर एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें तो मुझे लगता है कि हम एक राइट ट्रैक पे जो है वो जा सकते हैं। NFCI के अलावा मैम रेकी भी करती हैं और वी विल ट्राई टू नो मोर अबाउट रेकी की रेकी होती क्या है। सबसे पहले आप ये बताएं रेकी क्या होता है। रेकी इज बेसिकली अ यूनिवर्सल फोर्स एनर्जी जिसके अंदर में वी हैव टू गेट इनिशिएटेड। मतलब अगर आप देखिए 5-6 साल का जो बच्चा होता है वो ऑलरेडी इनिशिएटेड होता है। हमारा जो तालु होता है वो हमारे को हमेशा टक 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 करता दिखता है, लेकिन कुछ साल के बाद में जब हम एक सोशल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं तो वो दब जाता है। तो वी हैव टू इनिशिएट आवरसेल्फ सो दैट आप जो स्प्रेड करना चाहते हो सबको, मतलब एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो आपको वो स्प्रेड करना आना चाहिए। मतलब उसके अंदर में मैं कहूँ ये पानी का ग्लास है, इसको मैं अगर रेकी दूंगी और इस पानी को पियेंगे तो देयर वुड बी अ पॉजिटिविटी ऑल अराउंड, राइट। मेरा टेबल है, मैं इसको ग्रैटिट्यूड फील करूंगी तो दैट इज अ रेकी। मतलब हम लोगों को 5 प्रिंसिपल्स पे वी वर्क ऑन 5 प्रिंसिपल्स। सो लेट्स टॉक अबाउट दोस 5 प्रिंसिपल्स। दोस 5 प्रिंसिपल्स आर लाइक कभी गुस्सा नहीं होना है। मतलब आज के दिन जस्ट फॉर टुडे डू नॉट एंगर, जस्ट फॉर टुडे डू नॉट वरी, बी ऑनेस्ट टू एवरीवन, बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन एंड हमेशा ग्रैटिट्यूड फॉर्म। वेरी नाइस। ये 5 चीजें अगर हम फॉलो कर लें तो सारे हमारे फैन ही बन जाएं। हाउ डू यू बैलेंस एवरीथिंग? आप एक वर्किंग वुमेन हैं, आप एक फैमिली वुमेन हैं, और सबसे अच्छी बात यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीबडी, सारा कुछ मैनेज कर रही है। सो हाउ यू हॉप बिटवीन डिफरेंट वर्जन ऑफ यू कि घर में मैं फैमिली वुमेन बन गई हूँ, वहाँ पे मैं 15 सेंटर संभाल रही हूँ, राइट? सो हाउ डू यू डू दैट? मुझे हर जगह पर बहुत अच्छे मेरे करीबी बहुत अच्छे मिले। अगर मैं घर की बात करूँ तो जब मैं शादी करके यहाँ पर आई थी तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे एक ही बात कही थी कि किचन के अंदर में ना हमारा जो किचन का सिंक है वो कभी भी भरा हुआ नहीं होना चाहिए गंदे बर्तनों से। तो हम लोग सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं काम। मतलब अगर मैंने चाय पिया है तो मैं साफ कर दूंगी, अगर पापा ने पिया है तो पापा कर देंगे। मतलब कोई भी जो भी जितने भी हम 3-4 लोग हैं घर में वो अपने आप ही इतनी क्लीनलीनेस रखते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट है सारे के सारे, कि डिपेंडेंट नहीं होंगे कि अच्छा आप भी आएंगे तो हमारे को खाना मिलेगा। ये रात को डिनर हम लोग सब इकट्ठे करते हैं, वी ऑल राइट। सब समझते हैं कि ये वर्किंग है और हम भी वर्किंग है, तो कैसे एक दूसरे के साथ, क्योंकि पापा पढ़ते रहते हैं ना 18 घंटे पढ़ते हैं, तो ही हैज टू बी लाइक ठीक है मैं आप कर लूँगा। हाँ मैम, आपसे कुछ रह गए होंगे तो इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग इसके अंदर में ये कि जितना मतलब जो हाउस वाइफ्स भी हैं या घर में जो लड़कियां रहती हैं, खासतौर पे जो गांव के अंदर में लड़कियां हैं, उन लोगों को मौका नहीं मिलता है बाहर आने का। तो हमारे सेंटर्स हर जगह पर हैं, कहीं पर भी वो आके सीख सकते हैं। हाँ। आराम से। लड़कियों को ना ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहती। तो हमारी वर्कशॉप्स भी होती रहती हैं अलग अलग गाँव के अंदर में, अलग अलग जगहों के अंदर में। 10 दिन की 15 दिन की वर्कशॉप हम करते हैं। उसके अंदर में उनको अचार मुरब्बा ये सब चीज़ें भी सिखाते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं जो हम लोगों को करा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं हमें सुन रहे होंगे और एनी टाइम यू फील लाइक कि आपको मैम के स्टाफ को, टीचर्स को, किसी गांव में किसी जगह पे आपको लगता है कि यू वांट टू डू अ वर्कशॉप, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर जो बहुत सारा यूथ आपको सुन रहा है आज, वांट टू गिव सम मैसेज टू देम, उनको लगता है कि नहीं हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास कोई स्किल नहीं है, उनके लिए आपका क्या मैसेज? जो आज का यूथ है ना बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ना डिमांडिंग बहुत हो गया है। वो डिमांडिंग ना रहकर जो आपको जो भी काम मिलता है बस उसको करो, बिकॉज दैट इज़ योर एक्सपीरियंस जो आप गेन कर रहे हो। आप 2 साल 3 साल काम नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत से बच्चे हैं जो MBA करके या कहीं पर भी घर में बैठ जाते हैं, नहीं मेरे को उतना सैलरी नहीं मिल रहा है, या मुझे होटल मैनेजमेंट का मैंने कोर्स करा है मुझे सैलरी नहीं मिल रहा है। यू हैव टू हैव एन एक्सपीरियंस। निकलोगे बाहर 5,000 मिलता है, 10,000 मिलता है, 20,000 मिलता है, जस्ट वर्क। अपने स्किल को स्प्रेड करो। आपके अंदर में जो जिसे कहते हैं ना कला है उसको निकालो, बाहर निकालो। वेदर इट इज़ इन एनी इंडस्ट्री, इट इज़ IT और हॉस्पिटैलिटी, एनी इंडस्ट्री, आप बस निकलो, बाहर निकल के काम करो, अर्न करना शुरू करो। वाई टू अर्न अ डॉलर, वाई नॉट अ रुपी? तो रुपी को अर्न करना शुरू करो। जितना अर्न करोगे उतना ज़्यादा आपका कंट्री डेवलप होगा।
बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मैम ने बहुत ही अच्छी बात की कि डॉलर कमाने की जगह हम रुपी कमाने की कोशिश करें और उस पे हम जो है वो मेहनत करें। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि किसी भी काम को आप छोटा बड़ा ना समझें। और जैसे मैम ने बताया कि आप 5,000 10,000 20,000 जहाँ पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं वो आप करें। सो ये मैंने अपने पहले शोज में भी बहुत बार ये चीज़ मैंने बोली है कि हमने फर्स्ट जॉब के लिए सोचना नहीं है, बस ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हमने किसी की लाखों हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी यूज करके सीखना है। उल्टा हमें सीखने को बहुत कुछ जो है मिलना है। और आप ये ना भूलें कि जो आज एग्जीक्यूटिव शेफ्स हैं इतने 5 स्टार्स के, इतने अच्छे अच्छे होटल्स के, वो भी उन्होंने भी अपना करियर बहुत छोटे लेवल से शुरू किया और उनको पता होता है कि लास्ट पर्सन तक होटल में जो है वो क्या हो रहा है, लास्ट पर्सन की जो है वो क्या नीड है। सो थोड़े से छोटे से शुरू करके ऊपर जाने की जो जर्नी है वो, उसमें आप कभी गिरते नहीं है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वही हमने करना है। और उनकी सैलरी जो है वो लाखों में होती है, जो जनरल मैनेजर्स होते हैं उनकी इक्वलेंट उनकी सैलरीज होती हैं। बट ये है कि उनका एक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ये है प्रैक्टिस की दुनिया कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे। सो जितनी जल्दी आप ज्वाइन कर लेंगे उतना ही जो है वो बेहतर रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मनदीप पर टांगा शो।